अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अल्लाह पाक आपको भी खैर खैरियत से रखे और मुझे भी। हाँ जी, बस दिन यूं ही गुज़र जाता है, सारा दिन काम करते हुए। ये अब मैं माश की दाल बनाने लगी थी, तो मैंने कहा साथ चलो मैं इसको भी शेयर करती हूँ और साथ साथ बातें कर देती हूँ। तो बस जो घर में पकता है वो मैं आपको साथ दिखा देती हूँ। मकसद तो होता है बस आपसे बातें करने का। ये मैंने हंडिया चढ़ाई, उसके ऊपर मैंने उस चूल्हा जला के मैंने उसमें प्याज डाल दी हैं उसको फ्राई होने के लिए। तो वो साथ साथ होता है और फिर मैं आपके साथ बातें करती जाती हूँ। यही मैंने बताना था। ये मैंने माश की दाल छिलकों वाली घर भिगोई थी, धुली हुई नहीं ली थी। खुद घर भिगो के 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद उसको मैंने धोया। तो ये भी तरीका बच्चों को बताना चाहिए कि इस तरह धोते हैं, क्योंकि हमारी अम्मी इसी तरह धोया करती थी, तो उनको देख देख के हमें भी धोना आ गया हुआ है। तो मैंने आज, वैसे मैं धुली हुई भी पका लेती हूँ, लेकिन आज मैंने ये इसलिए बनाई थी, मैंने कहा चलो बच्चों को ज़रा दिखा देते हैं कि भाई ये जो दाल छिलकों वाली होती है ना, इसको भी इस तरह भिगो देते हैं। 2-2.5 घंटे के बाद जब उसको धोते हैं तो उसके सारे जो छिलके होते हैं वो उतर जाते हैं। तो इस तरह वो वाइट दाल निकल आती है माशाल्लाह नीचे से। ये अब मैं उसको लगी हुई हूँ। प्याज मैंने फ्राई किए हैं, प्याज फ्राई हो रहे हैं, तड़फ रहे हैं और उसमें मैं अब डालने लगी हूँ लहसुन अदरक की पेस्ट, जो कि मैंने उसमें नमक डाल के पीसी हुई है। वैसे नहीं पीसती मैं, क्योंकि मेरी आदत है, मैं लहसुन अदरक को जब पीसती हूँ ना तो उसको नमक डाल के पीसती हूँ। ये आधी चम्मच मैंने ज़ीरा डाल दी है और इसको मैं बुनाई इसकी कर रही हूँ। ये माश की दाल नहीं है खाली, ये ढाबा स्टाइल है। हम गए थे आज से बड़े साल पहले सैल करने, ये इधर झेलम की साइड पे ना। तो उधर माशाल्लाह हमने ढाबे पे खाई थी। सतलुज दरिया ये देखे, हक बाहू का दरबार देखा था और सुल्तान बाहू का दरबार देखा था माशाल्लाह। तब हम गए थे उधर, तो उधर हमने ये दाल खाई थी और इतनी मज़े की बनी हुई थी, इतनी मज़े की बनी हुई थी कि हम फिर अपनी अम्मी से कहते थे कि अम्मी वो वाली दाल बना के खिलाएं, तो अम्मी वो बनाया करती थी। इसीलिए मैंने इसको हंडिया में बनाया है। तो वो उसका स्टाइल दिया मैंने अपना कि भी वो वैसी दाल बने जैसी कि वो थी माशाल्लाह, और वैसे ही माशाल्लाह दाल बनी थी। ये मैंने 1.5 चम्मच मिर्चों की डाल दी है, आधी चम्मच मैंने हल्दी डाल दी है और उसको भुनाई कर रही हूँ। मैंने इसमें टमाटर वगैरह नहीं डाले, क्योंकि हम नहीं डालते। बाज़ लोग डालते हैं, हम लोग नहीं डालते। हमारे खाने जो हैं वो सादा से होते हैं, लेकिन होता है जायके वाले हैं। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें और मुझे कमेंट्स में भी बताया करें कि हमने ट्राई की थी और कैसी रही। ये मैंने अब उसमें पानी डालने के बाद ये दाल डाल दी है। तो इसको मैंने फिर थोड़ी देर, यानी कि मैंने तकरीबन 15 नहीं आधा घंटा मैंने इसको ना दम पे रखना है। तो उसी में माशाल्लाह दाल ने गलना है और रेडी होना है, फिर माशाल्लाह तैयार हो जाएगी दाल। मैं आपको बता रही थी कि वो वक़्त बहुत अच्छे थे जब हम सैल करने गए थे, तो माशाल्लाह हमें इतना मज़ा आया था, इतना मज़ा आया था। सतलुज दरिया भी देखा था, उधर बैठ के हमने पकोड़े वगैरह भी खाए थे और इतना खूबसूरत मंज़र है। आप भी कभी जाइए ना तो दरियाए सतलुज को देखें, वो बहुत अच्छी जगह है। अच्छी जगह है सैल करने के लिए ना। ये देखिए माशाल्लाह मेरी दाल रेडी हो गई है। ये बिल्कुल वैसी ही बनी थी दाल जैसे कि मैं चाह रही थी बनाना ना, सॉफ्ट सॉफ्ट थी और मज़ेदार, बहुत अच्छी दाल बनी। ये माशाल्लाह उसको देखने में ही पता चल रहा है कि कितनी खूबसूरत दाल बनी है। हाँ जी, आपने मेरी दाल तो देख ली माशाल्लाह, बहुत मज़े की बनी हुई थी, बहुत मज़े की बनी हुई थी। मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है, तो मैंने आपसे शेयर कर दी है, आप भी ज़रूर बनाइएगा। हाँ जी, और ये बात करनी थी कि आजकल ये इशू हो रहा है ना कि आँख ख़राब हो रही है, सब तरफ इसी तरह हो रहा है। मेरी छोटी बेटी की आइज़ ख़राब हो गई है, ऊपर से उसके पेपर हो रहे हैं। वो इतनी टेंशन ले रही थी कि मम्मा, मैंने कहा अब मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, स्कूल से छुट्टी भी नहीं हो सकती क्योंकि ज़ाहिर पेपर हो तो फिर जाना तो पड़ता है। तो वो चली गई थी, लेकिन घर आके भी इतनी डिस्टर्ब सी, उसकी आंख बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी ना। तो मैंने कहा आप थोड़ी देर सो जाओ, सोने के बाद फिर एकेडमी चली जाना। तो फिर वो सो गई थी, अब वो एकेडमी चली गई है। तो बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आँखों को भी अल्लाह हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मुझे तो खुद टेंशन हो रही थी कि कहीं मेरी आँख ना ख़राब हो जाए, क्योंकि मुझे भी यहाँ ना ज़रा फील हो रही है कि ज़ाहिर है उसको ड्रॉप वगैरह डाल रही हूँ ना,
तो बस यही दुआ कर रही थी कि या अल्लाह मेरी आंखों को भी ठीक रखना और अल्लाह ताला आपकी आंख को भी ठीक रखे। डॉक्टरों ने 2-4 ड्रॉप्स बता दिए हुए हैं कि भाई ये वाले आप ड्रॉप इस्तेमाल करें। तो आप भी जैसे ही आपकी आंख को थोड़ा सा भी मसला फ़ील हो ना तो फ़ौरन आप भी डाल लें, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा लंबा हो जाए ना वो ज़्यादा तंग करता है, रेड हो जाती है आइज़ और वैसे भी पानी बहुत ज़्यादा निकलता है, तो इसीलिए इसका फ़ौरन इलाज कर लेना। तो और मैं आपसे मैं अब ज़रा कहीं जा रही थी तो मैंने कहा चले मैं पहले अपने व्लॉग को मुकम्मल कर लूँ, फिर मैं घर से बाहर निकलती हूँ। मैं ज़रा मेरी कज़न है उसका ऑपरेट हुआ था तो मैं उसकी खबर लेने जा रही थी। आपको पता है इसी तरह ज़िंदगी गुजरती है, कभी कहीं आना जाना पड़ जाता है। तो बस मैं अल्लाह ताला उसे सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने बच्चों के सर पे सलामत रखे उसको। तो बस इसीलिए आप भी दुआ कीजिएगा उसके लिए भी, मेरे लिए भी कीजिएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक ज़रूर करें और लाजम आप सब्सक्राइब करें ताकि मेरे व्लॉग अच्छे से अच्छे बने और मुझे प्रमोट जल्दी किया जाए और मेरे लिए आसानियाँ हों, क्योंकि ज़ाहिर है कि मुश्किलात तो होती हैं, ये डेली व्लॉगिंग करना भी कोई आसान नहीं है, बहुत मुश्किलात हैं इसमें भी। आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मेरे लिए जल्दी से जल्दी आसानियाँ करे और मैं अच्छे से अच्छा व्लॉग बनाऊँ और मैं बाहर भी इसी तरह कहीं चला जाया करूँ तो मैं उधर भी जाके बनाया करूँ। आप फिर मैं आपसे यही कहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।